हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज के वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें क्या क्या करना है। जो मैंने लास्ट वीडियो में जॉट डाउन किए थे पॉइंट्स, उनको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। ओके, तो पहले तो आप मुझे कमेंट करके उसमें बताओ कि वीडियो आपको ठीक लगा, नहीं लगा, और क्या जानना चाहते हो आप जो इससे पहले वाले वीडियोस थे। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बी ऑथेंटिक, है ना। और जानना डिटेल में चाहते हो तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस या तो ईमेल कर दो या तो क्वेश्चन उसमें बॉक्स नीचे कमेंट्स में पूछ लो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। क्या करना होता है? सबसे पहला काम होता है टेक इट इजी। ठीक है, अब जितने आसानी से मैं कह रही हूँ उतनी आसानी से होता नहीं है टेक इट इजी लेकिन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्योंकि एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो डोर आपने पार कर लिया, वो दरवाज़ा आपने अगर पार कर लिया तो फिर पीछे का सब बंद हो जाता है। यू कैन नॉट गो बैक टू योर अर्थली लाइफ। ठीक है, एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई तो बस आगे ही बढ़ना है। ठीक है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टेक इट ईजी के अलावा। ठीक, अब वो टेक इट ईजी कैसे होगा? सबसे पहला है आपने करना गो विद द फ्लो। कि जो हो रहा है आपके सामने, जो भी चेंज हो रहा है लाइफ में, उसको होने दो। ना तो रेजिस्ट करना है ना तो इंसिस्ट करना है। ठीक है, रेजिस्ट करना जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा हुआ, मिसहैपनिंग हुई या कुछ भी ऐसा हुआ कि chaos हुआ और आपको वहाँ से शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र किसी और डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अगर आपके साथ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके साथ कुछ ऐसे वाली चीज़ें हो रही हैं और उस दौरान में ये चीज़ होती है, या अदरवाइज़ भी मैंने नोट किया है कि अगर आप जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपके बेटरमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान ऐसा कुछ होता है कि आपकी, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे में भेजा जाता है एलिगेशंस लगा के, या नॉर्मली ऐसे बिना एलिगेशंस के भी, नॉर्मल उसमें भी, लेकिन आपका बहुत मन लगा हुआ है उस पुराने डिपार्टमेंट में, तो प्लीज़ डोंट रेजिस्ट द चेंज, गो विद द फ्लो। ठीक है, और अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप वहाँ से जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को यहाँ से निकलना है, बट आप नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी XYZ रीज़न से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो डोंट इंसिस्ट इट। मतलब उसको कि मैं किसी से सिफारिश लगवा लूँ, मैं कहीं ब्राइब करके, या मैं कुछ भी मैं छुट्टी लेके बैठ जाऊँ, या मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा धंधा कर दूँ कि ये लोग परेशान होकर मुझे यहाँ से भेज दें। नहीं, प्लीज़ डोंट डू दैट। ना तो आपने इंसिस्ट करना है ना रेजिस्ट करना है, जो फ्लो हो है उसके साथ में बहना है बस। ठीक है, अपनी लाइफ से एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से उसे छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत पहले से, लेकिन मुझे गाइड किया जा रहा है कि अभी मुझे वहाँ रुकना है। ठीक है, पहले ये था कि जब मेरे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में ये है रूल कि 20 ईयर्स की आप सर्विस कर लो, उसके बाद आप VRS ले सकते हो। तो मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि मैं VRS लूँगी 20 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद में। वो इस साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो हिसाब से मुझे भी VRS के लिए अप्लाई कर देना था, ये मेरी प्लानिंग थी। बट डिवाइन प्लान क्या है कि मुझे अभी यही रहना है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ना रेजिस्ट करूँ, या मैं इंसिस्ट ना करूँ खुद को ज़बरदस्ती कि मैं VRS भर के दे दूँ और जी मैं यहाँ से निकल लूँ। नहीं, डोंट डू दैट। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कह लो चाहे पहले कह लो, आप जहाँ हैं वही आपका दी बेस्ट प्लेस है। डिवाइन जानते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है और बाकी लोगों के लिए क्या बेस्ट है। तो गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट इट, गो विद द फ्लो। ठीक है, वॉट एवर चेंजेस कमिंग, एक्सेप्ट इट। सेकेंड है गो विद इन।
गो विद इन मतलब अंदर घुसना। तो जब एक फेज होता है, एक दरवाज़ा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैं ऐसा मानती हूँ कि एक दरवाज़ा है। अगर आप इस दरवाजे के इस साइड आ गए हो तो मतलब आपने वो फेज कंप्लीट कर लिया। इससे आगे आपकी तीसरी आँख खुल गई, आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन इस दरवाजे तक पहुँचने से पहले भी थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है जब आपके अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, आपको तैयार किया जाता है इस दरवाजे से इस पार जाने के लिए। तो वो जो आपका पीरियड था उस दौरान भी आपके साथ में बहुत सारे चेंजेस खुद में भी आएंगे, दूसरों में भी आएंगे, बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो उस दौरान जो हो रहा है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो ऐसे वाला पॉइंट है उसके बाद वाला, उसमें क्या है डिफरेंस कि यहाँ पे आपके साथ थोड़ा इलोंगेटेड, थोड़ा लेंथ में हो रहा था, अब फास्ट फास्ट होने लग जाएगा, स्पीड में होगा सब कुछ, ठीक है। तो गो विद इन में क्या है कि आप खुद ही मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, आप खुद ही ढूंढना शुरू कर दोगे कैसे करना है, या फिर आपको गाइडेंस मिलेगी थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। कि सबसे पहले आपको मन में आया कि मैं अकेले बैठूँ, ठीक है, आप नहीं सुन रहे हो क्योंकि घर में बहुत काम है, बच्चों को पढ़ाना भी है, स्कूल के लिए तैयार भी करना है, टिफ़िन भी पैक करना है, ये भी है, लेकिन मन कर रहा है कि और सो लूँ, अपने अंदर ही घुसी रहूँ, कोई काम ना करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो गाइडेंस है आपको मिल रही है कि आपको अपने साथ टाइम बिताना है, अपने अंदर घुसना है, आपने उसको अवॉइड कर दिया, ठीक है। फिर आपको कोई ऐसे ही आप अपनी डेली रूटीन में काम करे जा रहे हो, फिर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो ऑलरेडी अवेकन स्टेट में है। अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है, और वो आपको कहता है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो, ठीक है, और अपने ऊपर टाइम, अपने साथ टाइम बिताओ, अपने ऊपर समय लगाओ। तो आप, ये दूसरा वो हो गया, दूसरी इंस्टांस हो गया गाइडेंस का कि आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर घुसो, ठीक है। आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। चलो जी, कुछ दिन बाद में ऐसे ही कोई आपने टीवी में कोई चैनल लगा रहे हो और उसमें मेडिटेशन दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ठीक है, और आप उसको बैठ के देख रहे हो थोड़ी देर के लिए, अरे ये मुझे बोला गया था, मेरे मन में भी आया था, मुझे किसी ने बोला भी था, और अब ये मेरे सामने आ गया है, चलो मैं देख लेती हूँ कैसे करते हैं। आपने थोड़ा सा देखा, उसके बाद आपको कोई काम याद आ गया और आप फिर चले गए। मतलब ऐसे धीरे 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 आपको उस तरफ धकेला जाता है, गाइडेंस दी जाती है, आप नहीं मान रहे हो, फिर आपको धकेला जाता है, ठीक है। तो थिंग इज़ कि जाना तो आपको पड़ेगा तो इट्स बेटर कि जितनी जल्दी आप अपनी गाइडेंस को फॉलो करें उतना अच्छा है। तो गो विद इन में सबसे बेस्ट इज़ कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कैसे करना है? मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप अपने फोकस को एक जगह कंसंट्रेट कर रहे हो, ठीक है, अपना आप फोकस बना रहे हो, आप अपने माइंड को शांत करने के लिए माइंड का फोकस एक जगह लेके आ रहे हो, ठीक है। और उसके लिए बहुत सारे वीडियोस, गाइडेड मेडिटेशन भी हैं, बहुत सारे अदरवाइज लोगों ने भी वो किया हुआ है कि कैसे करते हैं मेडिटेशन, तो आप उस फॉलो कर सकते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल पे कैसे करना है देख सकते हो। मैंने कैसे किया था, मुझे ये सबसे इजी लगा था कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, क्योंकि ये एफर्टलेस है, तो हम कुछ भी करते हैं तो हो रहा होता है। अगर हम इस पे ध्यान दे लिया, इट मीन्स द बेस्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है और कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान में ही सारा अपना फोकस रखना है, ध्यान ही करना है, सिर्फ इसी पे ध्यान करना है। इट्स वेरी इजी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ईजी, मैंने ये अपनाया। आप देखो आपको क्या ठीक लगता है, आप उस तरीके से गो विद इन, ठीक है। अब क्यों जाना है जी, मेडिटेशन क्यों करना है? क्योंकि जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 आपका माइंड जो है शांत होना शुरू हो जाता है, दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे थे, जो विचार की आंधियाँ आपके दिमाग में चल रही होती है, वो धीरे 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 आपको छोड़ के चली जाती है। पहले दिन नहीं होगा ऐसा, लेकिन शायद एक हफ्ते बाद फ़र्क लगेगा, 2 हफ्ते बाद और ज़्यादा फ़र्क लगेगा, अगर आप सिंसियरली करोगे तो, ठीक है। तो आपने करना है मेडिटेशन। ओके, कहाँ थी मैं?
हाँ, मेडिटेशन जब आप करने लगोगे धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होएगा। जब दिमाग शांत हो जाएगा तब आपको जो कनेक्शन है वो बहुत क्लियरली फील होगा। किसके साथ? गॉड के साथ। गॉड कौन है? आप जिसको भी जो भी जिस भी चीज़ में विश्वास रखते हो कि इन्हें गॉड कहते हैं वो, ठीक है। तो आपका कनेक्शन उनके साथ क्लियर हो जाएगा और जो इनर वॉइस, जो गाइडेंस आपको मिल रही है, इंट्यूजन्स आपको हो रहे हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वो अच्छे से सुनने लग जाएंगे आपको। तो इसीलिए आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने फॉलो तो अपनी गाइडेंस को ही करना है। इनर गाइडेंस, जो गुरु है वो हमारे यहाँ है, बाहर नहीं है। तो इस गुरु को फॉलो करना है। सारा ब्रह्मांड का ज्ञान यहाँ है, ठीक है। तो जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो ये ज्ञान जो है आपको दिखने लग जाता है, आपको समझ आने लग जाता है, ठीक है। और फिर आप उसको फॉलो करना जब स्टार्ट करते हो तो आगे के रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आगे का रास्ता बनता है आप उस पर कदम बढ़ाते हो, पीछे का रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि पीछे बैक जाने का कोई रास्ता नहीं है और आगे भी रास्ता है नहीं। आप कदम बढ़ाते जाओगे रास्ता बनता जाएगा, आप कदम बढ़ाओगे रास्ता आगे बनता जाएगा, ठीक है। फिर है सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब होता है सरेंडर किसको करना है? गॉड को करना है ऑब्वियसली, ठीक है। अपने इस गुरु को करना है जो आपको गाइडेंस दे रहा है, इसको सरेंडर कर दो। कैसे करोगे? जो हम लोग 3 चीज़ों से बने हैं, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो माइंड जो है वो हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमें प्रोटेक्ट करता है थ्रू हमारे एक्सपीरियंसेस। जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं बचपन से लेकर अभी तक आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, उसमें जहाँ जहाँ आपको चोट लगी है वहाँ पे माइंड ने एक डिफेंसिव मैकेनिज्म बना दिया जिसको हम ईगो कहते हैं, ठीक है। ईगो डेवलप हो गई आपकी टिल नाउ। तो ईगो क्या करती है? आपको सरेंडर करने से मना करती है। मतलब आपको इफ़, लेकिन, किंतु, परंतु पे सोचने पे मजबूर कर देती है। जिससे फॉर एग्जांपल कि आपका मन है कि मैं भीड़ भाड़ में ना जाऊँ, ठीक है। कोई मीटिंग हो रही है, से फॉर एग्जांपल कि ऑफिस में कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, और आपका मन कह रहा है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन ईगो क्या कह रही है? अगर मैं नहीं जाऊँगी तो सीनियर्स नाराज़ हो जाएंगे, अगर मैं नहीं जाऊँगी सीनियर्स नाराज़ हो जाएंगे तो हो सकता है मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। लोग क्या कहेंगे कि मैं घमंडी हूँ। ये ईगो का काम है। ये जो रीजंस देते हैं ना, ये जो माइंड रीजंस प्रेजेंट करता है, ये नहीं किया या आपने अपने मन की सुनी तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नुकसान आपको हो सकता है। तो ये ईगो का काम है। और फिर जब हम ये सोचना शुरू करते हैं तो हम फिर वो काम करते हैं जो पसंद नहीं है हमें, लेकिन क्योंकि करना है, ड्यूटी है, ठीक है। तो जब आप सरेंडर की बात आ रही है तो सरेंडर मतलब आप इस ईगो को गॉड को सौंप देते हो या अपने गुरु को दे देते हो कि अब कोई भी सवाल नहीं रखूंगी मैं या रखूंगा मैं, और जो आप बताओगे मैं उसे फॉलो करूंगा। दैट इज़ व्हाट इज सरेंडर। और जो आप बताओगे मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए, सबके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। वो फेथ, वो ट्रस्ट है आपको गॉड पे कि मैं आपको पूरा मानूंगी, आप जो बोलोगे अंदर से जो भी आवाज़ आएगी मैं उसे सिर्फ फॉलो करूँगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इसको फॉलो करने से मेरा आगे का रास्ता बनता जाएगा, ठीक है। जब आप ऐसा कर लेते हो, ऐसा ठान लेते हो और आप ईगो की नहीं सुनते हो, दैट इज़ व्हाट इज नोन एज सरेंडर। तो आपको सरेंडर करना चाहिए, ठीक है, आफ्टर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फिर आता है, ये मैंने पिछले वीडियोस में नहीं जॉट डाउन कराए थे, फिर आता है सेल्फ लव। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में सब लोग होते हैं। एक नई सोल जिसने अभी अभी गॉड से अपने आप को डिपार्ट किया, मतलब अलग हुई और धरती पे आई, सपोज पहला उसका एक्सपीरियंस धरती पे हुआ, तो वो आने के बाद भूल जाती है कि मैं गॉड से आई हूँ,
मैं परमात्मा का पार्ट हूँ, ठीक है। वो आत्मा भूल जाती है और वो सारे पावर्स भी भूल जाती है, जो क्योंकि हर आत्मा के पास वही सारे पावर्स हैं जो परमात्मा के पास है, ठीक है। लेकिन धरती पे आके सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ लव भूल जाते हैं, क्योंकि आते हैं हम यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है। रिश्ते बनाने नहीं आते हैं। वो तो ज़रूरी होता है कि धरती का रूल है, आप यहाँ आए हो तो आपको आने के लिए ये मतलब करना पड़ेगा, किसी ना किसी के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। यानी कोई तो माँ चाहिए, कोई तो बाप होना चाहिए, बहन भाई होने चाहिए, पति होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए। तो ये सब एक्सपीरियंस करने ही धरती पे आते हैं ऑब्वियसली, तो ये सब तो होगा ही। लेकिन इस दौरान ये भूल जाते हैं कि एक्सपीरियंस करने के बाद दौरान भी हमें कर्मा क्रिएट नहीं करना है, और फिर उसके बाद में निकल जाना है, निकलना है, धरती से निकलना है और कुछ और करना है फिर, है ना, आगे का एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन वो सब भूल जाते हैं, इसलिए कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं और खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं। खुद से प्यार करना मतलब हम आए तो अपने सोल मतलब इवोल्यूशन के लिए थे कि ठीक है मैं ये एक्सपीरियंस करने आ गई, लेकिन एक्सपीरियंस और भी बहुत कुछ ले लेते हैं और भूल जाते हैं खुद से प्यार करना, ठीक है। फिर सोसाइटी में रूल्स ऐसे बने हुए हैं कि पहले दूसरों का भला करो फिर बाद में अपना करो, ठीक है। आप जितना ज़्यादा दूसरों का भला करोगे तो आपको बदले में बाहर से आपको भला मिलेगा। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हो जब एक्चुअल में, जब आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये सारे रूल्स जो हैं, धरती वाले रूल्स हैं, वो सब बेकार हो जाते हैं। फिर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स हैं वो फॉलो करने ज़रूरी होते हैं, और उसमें सबसे पहला होता है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना यानी अपने ऊपर अपना ख्याल रखना। ये जो बॉडी हमने बना ली है यहाँ पे अर्थ पे, है ना, इसका ख्याल करना। अपने अंदर जितने भी इमोशंस हमने कहीं कहीं दबा रखे हैं उनको हटाना, ताकि हल्कापन आए, आत्मा पे बोझ ना बने, है ना। तो अपने आप से प्यार करना। अभी सेल्फ लव पे भी बहुत बड़ा टॉपिक है, दूसरा कभी वीडियो बनाऊंगी इन मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए। तो सेल्फ लव करना है आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वैसे पहले भी करना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिर है लास्ट है हीलिंग। जब आप ये ऊपर वाले सारे काम करते हैं तो हीलिंग अपने आप होती है, ठीक है। और जब हीलिंग हो रही होती है तो आपको उसको भी गो विद द फ्लो करना है, ठीक है। अगर हीलिंग के दौरान पर्जिंग होती है, पर्जिंग मतलब आपने अभी तक जो कार्मिक डेट इकट्ठा किया था वो बाहर आ रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर आपकी एनर्जीज अटकी हुई हैं, इमोशंस अटके हुए हैं, तो वो बाहर आने शुरू होते हैं हील होने के लिए, ठीक है। उसमें ये है कि से फॉर एग्जांपल एक्जिमा हो गया आपको, ठीक है। कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब मेरी पर्जिंग शुरू हुई थी तो मेरे हाथों में एक्जिमा हो गया था, ठीक है। स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, ड्राइनेस हो गई थी, ऐसा मेडिकल साइंस में इसे एक्जिमा कहते हैं। ये हाथ पूरे फटे से कटे से हो गए थे, ऐसे जैसे एलर्जी में हो जाते हैं, क्योंकि साबुन की एलर्जी होती है उससे हो जाते हैं। तो ये हाथ बहुत कटे फटे से हो गए थे, खुजली होती थी, इनमें जलन होती थी, और बड़े ये जितने अच्छे अभी लग रहे हैं इतने अच्छे थे नहीं, एकदम सूजे हुए हो गए थे, आप कोई काम नहीं कर सकते थे क्योंकि घाव हो गए थे हाथों में, ठीक है। तो दैट वाज पर्जिंग, मतलब आपके अंदर जो इमोशंस, जो एनर्जी स्टक हो रखी थी किसी तरीके से बाहर आएगी ना, तो वो हुआ, ठीक है जी। ये था शुरुआत में मुझे समझाया गया कि अच्छा ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर धीरे 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 अपने आप ही ठीक हो गया, हालांकि मुझे लेनी पड़ी मेडिसिन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल ही जाते हैं, हॉस्पिटल में दिखाया, ले लिया, थोड़े दिन लगाया, ठीक भी हुआ, वापस आ गया, ठीक है। ऐसे करके ये 3-4 साल रहा मेरे साथ में, है ना। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे 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 मैं आगे बढ़ती गई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ये कम होता गया धीरे धीरे। तो मतलब जितना इकट्ठा किया था, जब वो पूरा खाली हो जाएगा तब ये ठीक हो जाएगा। तो हमें इन जो फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ओनली थिंग इज़ कि जितना ज़्यादा आप अंदर जाओगे, मेडिटेशन करोगे, उतनी पर्जिंग होगी। पर्जिंग यानी शुद्धिकरण होगा, और वो हीलिंग के लिए होता है कि इश्यूज जो अंदर दबे होते हैं
चक्रास में, हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, उनमें हमारे अलग अलग इश्यूज दबे होते हैं। तो वो जब पर्जिंग होती है तो वो इश्यूज बाहर निकल के आते हैं हील होने के लिए, ठीक है। तो वो हीलिंग आराम से हो, उसके लिए जो ऊपर जितना भी बताया वो सब होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है, हीलिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होता है हीलिंग में कि से फॉर एग्जांपल आपका मन है, मन मतलब इनर गाइडेंस आपकी ये कह रही है कि आप खूब पानी पियो, ठीक है, लेकिन आप इतने बिजी हो कि पानी नहीं पी पा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से अपने आप को पानी अंदर डालना है, ठीक है। जैसे मेरे ऑफिस में एसी चल रहा होता है गर्मियों में, बहुत सर्दियों में एसी है, ठीक है, गर्म वाला है, इसमें गर्मियों में ठंडे वाला है। तो तापमान तो ठीक ही रहता है ना, प्यास इतनी लगती ही नहीं है। तो पानी पीना है लेकिन प्यास तो लगी नहीं रही है, कैसे पिएंगे। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे आप कर सकते हो कि आपके अंदर जितना पानी जाना चाहिए वो जाए, क्योंकि वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी, है ना। थ्रू वाटर टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, स्टक एनर्जी बाहर निकलती है। तो अगर आप पानी पियोगे तो क्लींजिंग बहुत होगी, फिजिकल बॉडी की क्लींजिंग आसान नहीं है ना। तो ये हीलिंग का एक तरीका है जिसके लिए हमें बार बार अलग अलग जगह से गाइडेंस मिलती है, लेकिन हम मान नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो फैक्टर्स, या हमें ये रहता है कि नहीं जो काम कर रहे हैं हमें वो ज़्यादा ज़रूरी है, पानी तो बाद में पी लो, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पहले हम ज़रूरी हैं, काम तो हो जाएगा ना, हम ठीक रहेंगे तो काम भी हो ही जाएगा। एफिशिएंसी आपकी तब बढ़ेगी ना जब आप ठीक ठाक रहोगे बिल्कुल। तो ये था आज का टॉपिक, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में क्या क्या करना चाहिए। आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आस्क, चाहे कमेंट में लिख के पूछिए या फिर ईमेल आईडी में जो दिया हुआ है मैंने उसमें आप पूछ सकते हैं, प्लीज़ आस्क, ठीक है। मैं 1-on-1 सेशंस भी कर सकती हूँ काउंसलिंग के, गाइडेंस के रिगार्डिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ट्विन फ्लेम गाइडेंस भी देती हूँ मैं, अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम है तो प्लीज़ अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं, या आगे वीडियोस बनाऊंगी मैं ट्विन फ्लेम रिलेटेड, ओके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर बेशक नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगी वो पहुंच जाएगा मेरे चैनल तक, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर देना, ओके, बाय।